राजनीतिक जमीन किसकी खिसक गई, बौखलाहट किसके अंदर है, किसके अंदर बेचैनी है, कौन इधर उधर की बात कर रहा है, कौन क्या प्लान कर रहा है, सबों को पता है। जो भी वोटर है उसको मारेंगे, पीटेंगे, दहशत फैलाएंगे। और जिस तरह का अभी बयान आया है, इस बयान से यही प्रतीत होता है कि वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके महागठबंधन पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन उनका समर्थक रहेगा, लेकिन नाम कहेगा कि लेसी सिंह का। दमगारा में जो घटना घटी है वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह का कुकृत करने का प्रयास किया, अपने ही वोटर, अपने ही लोगों के बीच में जाके किस तरह से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। और जो नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, कल दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है 122 सीटों पर, जिसमें एक सीट है पूर्णिया जिले के अंतर्गत आने वाली मंत्री लेसी सिंह की सीट धमदाहा। और इस धमदाहा की लड़ाई कुछ ऐसे बन गई है कि अब पप्पू यादव और लेसी सिंह आमने सामने हो गए हैं। आपको बताएं कि पूर्णिया में लेसी सिंह ने आज सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पप्पू यादव पर साजिश रचने, षड्यंत्र करने को लेकर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की अर्जुन भवन में एक बैठक हुई है और इस बैठक में यह तय किया गया है कि जहां कुशवाहा समाज के लोगों की ज्यादा संख्या है वहां पर वो अपने गुंडे उतारेंगे, उतार कर मारपीट करवाएंगे और इसका जो आरोप होगा वो लेसी सिंह पर लगा दिया जाएगा। ये गंभीर आरोप लेसी सिंह ने पप्पू यादव पर लगाया है, साजिश और षड्यंत्र करने का उनके खिलाफ। अब इस मसले को लेकर जो धमदाहा में राजद के उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, जिनको समर्थन कर रहे हैं पप्पू यादव, उनसे जब सवाल किया गया, उन्होंने लेसी सिंह पर उल्टा आरोप लगाया है और कहा है कि ये पहले से ही हमें बदनाम करने के लिए साजिश रचनी उन्होंने शुरू कर दी है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजद उम्मीदवार पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा। मुझे लग रहा है कि ये उसके प्लानिंग का हिस्सा है और उस पर आगे काम किया जा सकता है ताकि महागठबंधन के लोगों को और जो वोटर मतदाता मालिक है उसको डराने में वो सफल हो। लेकिन इस बार वोटर मतदाता इतने जागरूक हैं वो किसी से डरने वाले नहीं। आप 2 दिन पहले देखे हैं, सभी लोग देखे हैं कि दमगारा में जो घटना घटी है वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह का कुकृत करने का प्रयास किया, अपने ही वोटर, अपने ही लोगों के बीच में जाके किस तरह से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें आप देखेंगे, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से बेगूसराय के लोग, वैशाली के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हम तो पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे, एसपी से मांग करेंगे कि जो गिरफ्तार हुए हैं शराब के नशे में, जो गाड़ियां जब्त हुई है और जो खास करके जो बाहर के लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3-4 लोग जो गिरफ्तार हुए बेगूसराय और वैशाली के, वैसे लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है कि ये सारे के सारे अपराधी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे। और जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से साजिश की जा रही है और जिस तरह का अभी बयान आया है, इस बयान से यही प्रतीत होता है कि वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके महागठबंधन पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेगा। इसीलिए जिला प्रशासन से, डीएम से, एसपी से और चुनाव आयोग से हम मांग करेंगे कि आप इस पे पैनी नजर बनाइए और बड़ी घटना एनडीए के लोगों के द्वारा घटा किया जा सकता है। पूर्व में भी इसका रिकॉर्ड है, मैं कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। पिछले चुनाव के दिन जो सरसी बूथ है, बूथ पे ही लोगों को मारा गया था, आप सभी जानते हैं। इसलिए कुछ भी घटना ये लोग करने को किया जा सकता है और ये प्लानिंग का हिस्सा है। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके द्वारा गाली गलौज भी करवाया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया, क्या कहना चाहिए? देखिए, गाली गलौज की सभ्यता और संस्कृति हम लोगों के संस्कार में नहीं है। और रहा सवाल अब कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, न तो हम लोग ऐसे चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। हम लोग अब सभी जानते हैं कि हम लोग सीधे साधे लोग हैं
इन चीज़ों पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हम लोगों के संस्कार में है कि किसी को अभद्र भाषा का बात किया जाए, किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है। उसने सर कहा कि आपकी राजनीति जमीन खिसक गई है, इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। देखिए, किसकी जमीन खिसक गई तो 2-3 दिनों से लोग देख रहा है। राजनीतिक जमीन किसकी खिसक गई, बौखलाहट किसके अंदर है, किसके अंदर बेचैनी है, कौन इधर उधर की बात कर रहा है, कौन क्या प्लान कर रहा है, सबों को पता है। इसलिए राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं, और लेकिन इस बार धमदाहा की जनता ने तय कर दिया है कि राजनीतिक जमीन नहीं बचना है, धमदाहा में परिवर्तन होगा। तो अभी आपने सुना संतोष कुशवाहा को तमाम सवालों का वो जवाब दे रहे थे। देखिए, पूर्णिया के अंदर धमदाहा की लड़ाई जो है, भले ही उम्मीदवार के तौर पर लेसी सिंह बनाम राजद के संतोष कुशवाहा के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन असल लड़ाई यहां पर लेसी सिंह बनाम पप्पू यादव हो चला है। पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ लेसी सिंह अपनी सीट बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कल 11 नवंबर को वोटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि धमदाहा गर्म हो चला है। धमदाहा की राजनीतिक तपिश लगातार बढ़ रही है। कुछ दिन पहले रात में क्या कुछ हुआ, सड़कों पर कई गाड़ियों को पकड़ा गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें लेसी सिंह ने पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा पर आरोप लगाए, संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव ने लेसी सिंह पर आरोप लगाया। और अब देखिए, साजिश और षड्यंत्र की बात लेसी सिंह ने कही तो अब राजद के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने लेसी सिंह पर ही उल्टा आरोप लगा दिया है। अब देखिए, 11 नवंबर कल वोटिंग है, हॉट सीट बन चुका है धमदाहा, सबकी नजरें गड़ी हुई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला कल जनता करेगी, 14 नवंबर को पता भी चल जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।